solving quadratic equations by completing the square method. By completing the square method. जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2। तो अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे, है ना, स्प्लिटिंग मेथड भी जिसको कहते हैं। तो उसमें इसको इससे इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना होता था, फिर 2 नंबर ढूंढने होते थे। तो यहाँ पे ये उस मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा क्या, -2। अब आप 2 नंबर ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे जिसका मल्टीप्लिकेशन -2 होता हो लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 10 आता हो। कोई ऐसा नंबर दिमाग में आ रहा है? नहीं। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स या सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किए जाए? तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि पहले हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तब बन पाएगा जब आपके एक्सप्रेशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो। अगर ऐसा हो तो उसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो अगर हम इसमें ढूंढने की कोशिश करें क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर -2ab जो मिडिल में टर्म होगा, यानी द टर्म हैविंग x का पावर 1, उसको हम -2ab बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि x उसमें a का काम कर देगा, बाकी -2a इससे बन जाएगा। तो यानी -10 को क्या लिखा जा सकता है, अगर फॉर्मूले में -2 तो फिक्स है ना भाई, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे -2ab वाला फॉर्मूला बनाएंगे, अगर प्लस है तो +2ab वाला। तो माइनस है तो माइनस तो कंफर्म हो गया, 2 भी फॉर्मूले में होता है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। बचा क्या कि यहाँ पे नंबर क्या था, यहाँ पे नंबर था 10। अब अगर उसको हम किसी और रूप में लिखना चाहते हैं और वो भी 2 के मल्टीपल में लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम उसमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5। तो 2 × 5 में हमने उसको ब्रेक कर दिया। और तीसरा चीज़ क्या है, x। तो ये 2ab जैसा दिखाई देने लगा, तो यानी आपका a स्क्वायर फाइंड आउट हो गया, -2ab फाइंड आउट हो गया। तीसरा चीज़ क्या होता है, b स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या है, a का रोल प्ले कर रहा है। ये फॉर्मूले में 2 है, फॉर्मूले का 2 है, तो b कौन है, b कौन है, 5। अब अगला टर्म क्या होना चाहिए, b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना रखेंगे, 25। अब ये 25 आपने अपने मन से इस एक्सप्रेशन में ले आए हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए
-25 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि +25 -25 का मतलब 0, और 0 किसी चीज़ में ऐड किया जा सकता है। मैथ में इसका अधिकार दिया गया है कि आप 0 ऐड कर सकते हो, उससे वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वो काम कर सकते हो जिससे क्वेश्चन की वैल्यू चेंज ना हो। तो +25 अगर हमने अपने मन से लिखा तो उसको बैलेंस करने के लिए -25 भी लिखा। अब क्वेश्चन में जो -2 था वो भी लिखेंगे आप, उसको छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि वो क्वेश्चन का हिस्सा है, क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये क्या हो गया, a² -2ab तो बन ही रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बन गया b², यानी कि ये तीनों एक ग्रुप हो गए और ये दोनों अलग। तो इन तीनों का ग्रुप अगर हम देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 का स्क्वायर। और इन तीनों के ग्रुप को मैंने कहा था कि अगर a² + b² + 2ab या -2ab बन जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, a + b या a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x - 5 का होल स्क्वायर और रेस्ट -27, दोनों एडअप हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसके वैल्यूज यानी जीरोस हमको फाइंड करने हैं तो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू इक्वेट इट विद 0। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तब ये जाकर के हमको वैल्यूज देगा, है ना। ax² + bx + c होता था = 0 भी होता था ना साथ में, तो यहाँ पर वो भी रहेगा। क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्वेश्चन में लिखा है तो =0 बना हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, x - 5 का होल स्क्वायर, -27 उधर चला जाएगा, +27, देन स्क्वायर यहां से हटा देंगे तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और + भी लग जाएगा इसके साथ, क्योंकि +√27 का स्क्वायर भी 27 होगा और -√27 का स्क्वायर भी 27 ही होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और फिर उसके बाद 5 को भी ट्रांसपोज कर दिया तो 5 ± √27, यानी एक वैल्यू आपकी होगी 5 + √27, तो दूसरी वैल्यू आपकी होगी 5 - √27, और इतने पे हम अपने आंसर को, ये इसके 2 रूट्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन। नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 27 है, उसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 27 को लिखा जा सकता है 9 × 3, और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 3, तो 5 + 3 √3 एंड 5 - 3 √। कह रहा है x² - 6x + 3, तो x का स्क्वायर, बीच में -2ab, तो -2a है x, और b 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। फिर b का स्क्वायर यानी कि +3 का स्क्वायर, और फिर माइनस ऑफ इसी का 3 का स्क्वायर यानी 9, एंड देन +3, तो +3 = 0। अब इन तीनों को कंबाइन कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -6 = 0। तो x - 3 का होल स्क्वायर = 6, फिर यहाँ से स्क्वायर हटा तो ± √6, और ब्रैकेट यहाँ से हटा दिया तो x = 3 ± √6,
यानी एक बार 3 प्लस रूट 6 हो जाएगा और एक बार 3 माइनस रूट 6। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो x का स्क्वायर माइनस 2a, b रखना पड़ेगा 2, तो b अगर 2 है तो b का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि उसको बैलेंस करना है, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो तीनों कंबाइन होकर के हो जाएंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 3, तो x माइनस 2 ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट 3, या फिर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। के साथ कोफिशिएंट है 3, ठीक है। और हम फिर सोचेंगे कि 3 किसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट 3 आने लगेगा, तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इक्वल्स टू 0। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा सजेशन क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 करने का कोई मतलब नहीं, 0, तो ये हो गया। तो 3 कैंसल आउट, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पहला नंबर जो होता है वो x का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, तो हो गया। बीच में माइनस 2a भी आता है, तो माइनस 2a अपना कंफर्म हो गया, x है तो b। अब b ऐसा रखोगे कि 5/3 आना चाहिए, 5/3 आना चाहिए, तो 2 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या रखेंगे 5/6, 2 6 को कैंसिल कर देगा, 5/3 बन जाएगा। अब जब b हमने डिसाइड कर लिया कि 5/6 है, तो b का स्क्वायर यानी 5/6 का स्क्वायर, और माइनस b इसी का रखना पड़ेगा, तो 25/36 और प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और इधर एलसीएम लोगे 36 माइनस 25 और प्लस 3 12 12 2 24 इज इक्वल्स टू 0, यानी माइनस 25 प्लस 24 क्या हो गया, माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 136 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/36। अब बारी आई स्क्वायर को हटाने की, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/136, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/6। फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 5/6 ट्रांसपोज करेंगे, तो प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। अब यहाँ से दो केस हो जाएंगे। अगर आपने प्लस 1/6 लिया तो 1/6 प्लस 5/6 6/6, यानी कि क्या आ जाएगा 1। और अगर आपने माइनस 1/6 लिया तो 5/6 माइनस 1/6 यानी 4/6, यानी कि 2/3, तो 1 और 2/3। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है भाई कि 3x स्क्वायर है, इसको ऐसा नंबर बना दो कि ये किसी का स्क्वायर हो जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए।
तो 3 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इस पूरे में, अगर हमें इसमें करना है तो पूरे में करना पड़ेगा, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी किसमें, 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब 9x स्क्वायर को लिखा जा सकता है क्या, 3x का स्क्वायर। तो एक तो a स्क्वायर यानी a कंफर्म हो गया कि a क्या है, 3x। तो बीच में -2a भी होता है, तो 2a क्या है, 3x। तो 2 और a को मिला करके कितना बन रहा है, 6x, लेकिन यहाँ पे 15x। अब यहाँ पे क्या नंबर रख दें कि ये 15 हो जाए, यानी आपको फिर फ्रैक्शन में ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, इस 2 को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो अपॉन में 2 लगा दो। और 3 है, 3 को 15 बनाया जा सकता है बाई मल्टीप्लाइंग विथ 5, तो यानी नंबर है 5/2। तो b है 5/2, तो अगला होता है b स्क्वायर यानी 25/4, उसी का नेगेटिव रूप -25/4, देन वो नंबर जो पहले से था और 0। अब 25/4 का मतलब क्या हो गया कि 5/2 का स्क्वायर। तो ये तीनों मिलकर के बन जाएंगे 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 4 और 1 का एलसीएम 4, -25 और +24 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1/4 इज इक्वल्स टू 0। -1/4 को ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया। अब स्क्वायर को हटाओ, तो ये हो गया, ये इस पे अप्लाई होगा, तो ±1/2। तो क्या आया, 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू +-1/2। तो 5/2 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो -5/2 प्लस हो जाएगा, +-1/2। अब एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस। तो प्लस लेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 5 + 1 6, 6/2, यानी कितना आ रहा, 3। और x क्या हो जाएगा, 1। और अगर हम एक बार क्या लेंगे, -1/2, तो 3x इज इक्वल्स टू 4/2, है ना। 4/2 का मतलब क्या, 2। तो x कितना, 2/, तो ये या तो इसको स्क्वायर करके करो और फिर फ्रैक्शन में सोचो, या पहले ही इसका सर्कलम कर दो और फिर उसके बाद कहता 2x² + x - 4। कौन से तरीके से करें, होल स्क्वायर बनाने वाला या फिर पहले ही सर्कलम। तो x² + x/2 - 4/2 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 से पूरे में डिवाइड कर दिया, तो ये जो है वो हो गया x का स्क्वायर प्लस 2ab। b हमको ऐसा रखना है कि x/2 रिजल्टेंट आए, तो हम क्या रखेंगे, b 1/4। b 1/4 रखेंगे तो प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 1/4 का स्क्वायर, और माइनस भी करना पड़ेगा उसी का स्क्वायर, यानी 1/16। और पहले से जो नंबर था -2 वो तो है यही। तो ये तीनों मिल करके हो जाएंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16
-1 -32 इज इक्वल्स टू 0, यानी x + 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -33/16, ये उधर जाएगा तो 33/16 हो जाएगा। अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो देगा स्क्वायर रूट ऑफ 33 तो नहीं कर पाएंगे, 16 को कर देंगे 4 आ जाएगा और सामने लग जाएगी प्लस माइनस की साइन, और यहाँ पे x + 1/4। अब दो आंसर के लिए एक बार 1/4 तो √33/4 + 1/4, यानी कि √33 + 1/4, एक आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा -√33 तो 1/4 -√33/4, तो यानी 1 -√33/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। झोल ये है कि ये +1/4 उधर जाएगा तो -1/4, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और बाकी इधर भी वही बात होगी, -1/4 बनेगा तो दोनों पे माइनस, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट्स, हैज़ नो रियल रूट्स, रूट्स माने सॉल्यूशन जो हम अभी तक निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं। रियल रूट नहीं है मतलब कि जो रूट है इसका वो रियल नंबर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर सिस्टम मतलब जो नंबर सिस्टम तुम लोग पढ़े हो आज तक, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ये सब रियल नंबर सिस्टम नहीं। तो इसका आंसर जो है वो रियल नंबर सिस्टम में नहीं आ सकता, ठीक है। तो रियल नंबर सिस्टम के अलावा एक दूसरा नंबर सिस्टम होता है जो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जिसमें i आता है। i मतलब √(-1), जो कि पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, तो उसको i कह देते हैं। i स्टैंड्स फॉर आयोटा, I stands for iota, not लोटा। तो ये सब 11th का टॉपिक है। तो खैर यहाँ पे सिर्फ आपको ये साबित करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स में होंगे, कॉम्प्लेक्स में होंगे। करो, मेथड वही है, रूट निकालना है। रूट निकाल लो, देखो रूट निकल पा रहा है कि नहीं, रूट निकाल के देखो रूट निकल पा रहा है कि नहीं, कहीं फंसोगे। पहले इसका करते हैं सर्कलम, तो x² + 3/4x + 5/4 इज इक्वल्स टू 0। क्यों बोल जाते भाई? तो ये हो जाएगा x² + 2a और b, तो b क्या रखना पड़ेगा 3/8 प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 3/8 का स्क्वायर माइनस 3/8 का स्क्वायर 9/64 प्लस 5/4 आएगा, आएगा। तो ये तीनों मिल करके x + 3/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 - 9 प्लस आए, बात तो सही थी, अब काट दिया तो काट दें। तो
16 4 जा 64, तो 16 5 जा 80 है ना, ये होगा ना। तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर और -9 80, तो कितना हो जाएगा माइनस नहीं प्लस ऑफ 80 में से 9 गया तो 71/64 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि x प्लस 3/8 का स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -71/64। अब देखो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये चीज़ जाएगी स्क्वायर रूट में, और किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करना अभी हमको सिखाया नहीं गया है। तो रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। इस इक्वेशन के रियल रूट्स हो जाएं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आने लग रहा है, इसका स्क्वायर रूट सीखा नहीं है ही नहीं सिलेबस।